इंडियन क्रिकेट फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो मैंने सोचा कि वीडियो अर्जेंटली बनाऊं ताकि उनको थोड़ी सी शांति मिल जाए। तो दरअसल बात यह है कि जिस तरह इंडिया के अंदर आईपीएल होती है, पाकिस्तान में पीएसएल होती है, उसी तरह ब्रिटेन के अंदर जो इंग्लैंड एंड वेल्स है उनकी अपनी क्रिकेट लीग होती है जिसका नाम है द 100। अब जिस तरह हमारी लीग्स के अंदर हम इंटरनेशनल प्लेयर्स को बुलाते हैं कि तुम आओ हमारी टीम्स के लिए खेलो, बिल्कुल उसी तरह द 100 के अंदर भी दूसरे ममालिक की जैसे इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनके प्लेयर्स को बुलाया जाता है ताकि वो आए, खेलें और इनको मैचेस जितवाएं। अभी इसी तरह एक पाकिस्तानी बॉलर है, स्पिनर है अबरार अहमद, जिनको बाय कर लिया है ऑक्शन में सनराइजर्स लीड्स ने। अब यहाँ पे सारा का सारा मसला शुरू होता है। सबसे पहले तो भाई सनराइजर्स के नाम से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इंडिया के अंदर भी सनराइजर्स हैदराबाद नामी एक क्रिकेट टीम है। अब इंडियन क्रिकेट फैंस ने इस सनराइजर्स हैदराबाद के इंस्टाग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अनफॉलो करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उनका ये कहना है कि भाई सनराइजर्स जो ग्रुप है उसने द 100 के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर को कैसे लिया। भाई तुम्हारे पास वेस्ट इंडीज भी है, इंडिया भी है, बांग्लादेश भी है, तुमने पाकिस्तान के प्लेयर को कैसे लिया? ये तो तुमने बहुत गलत किया। उन फैंस को मेरा एक छोटा सा जवाब है। सबसे पहले तो ये कि जो काव्या मैडम है जिनके पीछे पड़ गए हो कि अबरार अहमद को मेरिट पर उठाया गया है, उसको कोई 50 लाख या 60 लाख में नहीं बल्कि 5 करोड़ से भी ऊपर के अमाउंट में रखा गया है। अब इतनी बड़ी अमाउंट एक प्लेयर पे सिर्फ तभी खर्च होती है जब वो बहुत एक्सेप्शनल बॉलिंग करवाता हो, जो कि अबरार अहमद के स्टेटिस्टिक्स आपके सामने हैं, वो एक्चुअली में एक अच्छा बॉलर है। दूसरी बात यह है कि आप लोग ये कह रहे हो कि भाई इंडियन टीम ने कैसे रख लिया। सबसे पहले तो मेरी बात सुनो, वो तुम्हारे कंट्री की टीम है ही नहीं। सबसे पहली बात तो ये कि वो अहमदाबाद या बेंगलोर के अंदर तो मैचेस होने नहीं वाले, ठीक है। उनकी जो टारगेट ऑडियंस है वो इंडियंस तो है ही नहीं, वो तो ब्रिटिशर हैं। भाई आईपीएल इंडियंस के लिए बना, पीएसएल पाकिस्तानियों के लिए बना, तो द 100 को ब्रिटिशर्स के लिए बनाया कि भाई तुम लोग आगे देखो। तो जब ऑडियंस के अंदर वो अंग्रेज मैच को देख रहे होंगे और उन्हें कोई मसला नहीं है, तो बट तुम्हें क्या मसला हो रहा है घर पे बैठ के? हैं चुप करके बैठो, देखना है तो देखो, नहीं देखना तो मत देखो। वैसे भी कितने इंडियन फैंस है जो द 100 को फॉलो करते हैं, बल्कि मुझे तो काफ़ी लोगों को ऐसा पता है जिनको पता ही नहीं कि इंग्लैंड की अपनी क्रिकेट लीग भी है। तो जब आप लोग इतना देखते ही नहीं हो तो बट छोड़ो ना, कौन सा आपके कंट्री के अंदर आके मैचेस होने वाले हैं। अब जब ऑडियंस के अंदर जो जॉन, जॉश, माइक, मैक्स, जब ये सब लोग देख रहे होंगे मैचेस और इनको बाय द वे इस बात से कोई मसला नहीं कि पाकिस्तानी प्लेयर उनकी सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है खेलने में, तो फिर आपको क्या मसला है? चुप करके बैठो। एक और बात यह है कि भाई क्रिकेट फैंस हमेशा से ही बोलते हुए आए हैं कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को अलग रखो, स्पोर्ट्स अलग, पॉलिटिक्स अलग, क्योंकि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करोगे तो बहुत कीचड़ बन जाएगी। अब ये बात जब आप लोग हमेशा बोलते रहते हो तो फिर खुद इंप्लीमेंट क्यों नहीं करते? अगर एक टीम ने अबरार अहमद जो पाकिस्तानी स्पिनर है उसको मेरिट के ऊपर सेलेक्ट किया है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। हाँ, फेवरेटिज्म होती, नेपोटिज्म होती तो फिर आप गालियां दे सकते हो, फिर तो शायद हम भी बुरा भला कहते कि भाई क्या नेपो प्रोडक्ट आ गया। लेकिन वो नेपो नहीं है, वो एक्चुअली अपने टैलेंट की बेसिस के ऊपर आया है। ना सिर्फ अबरार अहमद बल्कि उस्मान तारिक भी इस दफा द 100 की क्रिकेट लीग का पार्ट होंगे, विच प्रूव्स कि पाकिस्तानी बॉलिंग एक्चुअली में इतनी वर्थ इट है कि उसको दूसरे कंट्री की लीग्स कंसिडर करें। एक और बात यह है कि जब भी कोई भी डिसीजन लिया जाता है बिजनेस के अंदर तो वो हमेशा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर लिया जाता है, कभी भी इमोशंस के ऊपर डिसीजंस नहीं लिए जाते। सिर्फ इस वजह से कि एक बॉलर पाकिस्तानी है उसको टीम में नहीं रखना, ये बात कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो सकती, क्योंकि बिजनेस के अंदर हमेशा ये देखा जाता है कि किस बंदे पे कितना पैसा खर्च करोगे तो वो कितना प्रॉफिट जनरेट करके ला के देगा, उससे हम कितना पैसा कमा लेंगे। इसी वजह से आप क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखो, एंटरटेनमेंट की तरह देखो, फन की तरह देखो, उसको पॉलिटिक्स में लाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि इस बात से इंडियन क्रिकेट फैंस को समझ में आ गई होगी कि एक पाकिस्तानी बॉलर को इंक्लूड करने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कल को कोई पाकिस्तानी स्टेक होल्डर इंडियन बॉलर को ले आता है तो हमें कभी भी इस बात से मसला नहीं होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, क्योंकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव कंटेंट और आपके लिए हम लाते रहेंगे। थैंक यू।